हेलो ट्रेडर। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या था निफ्टी में कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ ओपनिंग का। ठीक है। तो अक्सर जब भी मार्केट देखो पहले तो ये प्राइमरी ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड था और अगर इसी ट्रेंड के साथ अगर मार्केट ओपनिंग होता तो ज़्यादा तेज नहीं बट मार्केट इस तरीके से यहाँ पे गिरावट आता। बट मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में सिखाया हुआ है कि अगर जैसा आप सोचते हो अगर उसके अगेंस्ट मार्केट ओपनिंग होता है वह कुछ भी अगर सिनेरियो करता है कुछ भी चाल ढाल करता है। ठीक है। तो वो जो मोमेंटम होता है जैसा आप सोचते हो उसके मुकाबले एक तगड़ी मोमेंटम वहां पर होती है। अब देखो यहाँ पर क्या था डाउन ट्रेंड था बट यहाँ पर ओपनिंग क्या हुआ गैप ओपनिंग हुआ। ठीक है। और गैप ओपनिंग हुआ और मार्केट थोड़ा सा ही गैप हुआ। ठीक है। हम इसको इसलिए फ्लैट ओपनिंग मानते हैं और मार्केट में जो मोमेंटम आई इसके मुकाबले तगड़ी मोमेंटम और यहाँ का जो एसल था और यहाँ का एसल देखो एकदम परफेक्ट तरीके से मार्केट ने यहाँ पे खाया। ठीक है। जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी इक्वल हाई जो रहता है वहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है। मार्केट ने ब्रेक किया कंसोलिडेशन भी किया। ठीक है। यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया और उसके बाद देखो मोमेंटम के बाद मार्केट अब क्या कर रहा है अब इस लेवल पे रिटेस्टिंग कर रहा है। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कल के दिन कि कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वहीं पे बैंक निफ्टी की अगर हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी तो एग्जैक्ट जो लास्ट मोमेंटम में हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। इसने अपने ठीक है जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए उसका रेजिस्टेंस से परफेक्ट तरीके से रेजिस्टेंस लिया। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ इस कैंडल में यहाँ पे हमारा एसएल फिट सॉरी एंट्री हुई और यहाँ पे एसएल। ठीक है। और एक तो रेंज का फॉर्मेशन भी किया होता दो स्ट्रेटजी हमारे यहाँ पर यूज हुई दो सेटअप हमारा परफेक्ट बना। और जब भी क्या है कि दो या तीन सेटअप बनते हैं एक साथ तो ये सबसे ज्यादा कंफर्मेशन जितनी कंफर्मेशन होती है उतनी हाईली उसकी सेटअप एक्यूरेसी रहती है। ठीक है। विन रेट रहता है। तो अच्छा खासा एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल और ठीक है रिवर्सल स्ट्रेटजी और रेंज का। ठीक है सब कुछ और एक तो रेजिस्टेंस का रिजेक्शन सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ था। ठीक। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट के लिए अक्सर आपको हमारे हर एक वीडियो में डेस्टिनी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको इस वीडियो में भी हमने यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है। उस सैटरडे वाली वीडियो में। ठीक है। सॉरी फ्राइडे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है अब ये जो लेवल है जो आज का हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा और इसको हम रेजिस्टेंस इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट इतना मोमेंटम के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया और सेलिंग आई फिर उसके बाद अब इस लेवल का रिटेस्टिंग करके अब मार्केट फिर से इस लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और अगर सपोर्ट की अगर हम डिस्कस करें तो सपोर्ट हमारे लिए जो निकल के आएगा यहाँ पर अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। और सपोर्ट हमने क्यों कंसिडर किया हुआ है उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सपोर्ट इसलिए क्योंकि मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड कंसिडर करूंगा तो इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन बार बार देखने को मिला हुआ था। और एक तो इसने ब्रेक किया रिटेस्टिंग किया फिर मोमेंटम फिर आया इसको रिटेस्ट किया फिर से मोमेंटम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट कंसिडर किया हुआ है। अब एक चीज आप देखो अब यहाँ पर क्या है हमारे लिए कि अप साइड का जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है और डाउन साइड का एक हमारे लिए बेस का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। बट आज ही हमें जो इतना मोमेंटम के बाद थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने को मिला। तो कल का जो चांसेस है कि मार्केट अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है। ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो मार्केट सेलिंग यहाँ तक अपने लो तक यहाँ मोमेंटम कर सकता है। ठीक। और अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो फ्लैट ओपनिंग का और एक गैप अप का चांसेस सबसे ज्यादा है। और अगर ये इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है तो ये इस लेवल को टेस्टिंग करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है। थोड़ा सा सेलिंग के बाद फिर यहाँ से मोमेंटम आपको इस लेवल के अंदर भी आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मार्केट जब भी कभी भी गैप ओपनिंग होता है तो अब जो यहाँ पे क्लोजिंग होता है ना वो एक मैग्नेट की तरह यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है। तो ये चाहता है कि हमारे पास आए मुझे फिल करके एक भी जगह यहाँ पे खाली ना छोड़े इसको फिल करके फिर मार्केट मूवमेंट करे। ठीक है। ऐसा बहुत बार मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर और अगर एक गैप अप होता है तो इस लेवल तक अगर इस लेवल को टेस्ट किया। ठीक है। तो फिर यहाँ से मोमेंटम कर सकता है अगर ये टेस्ट के यहाँ पे अगर वेट किया। ठीक है। टेस्टिंग किया इसको मतलब यहाँ पे कंसल्टेशन किया तो फिर चांसेस है कि मार्केट इसको ब्रेक भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक। और अगर ये इसको ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था यहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड का तो अगर बाय द वे मान लेते हैं कि किसी न्यूज के कारण से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो अगर गैप डाउन होता है तो चांसेस बहुत ही कम है कि मार्केट और भी गिरने का। ठीक। क्योंकि मार्केट का एक तो ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड हर एक ट्रेंड यहाँ पर हमें क्या है कि अप साइड का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जिनके कारण से चांसेस सबसे ज्यादा है कि मार्केट यहाँ पर फिर से इस लेवल के अंदर आए जैसे इस लेवल के अंदर आता है फिर हमारी एंट्री होती है और फिर यहाँ तक हम यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें डेस्टिनी का तो डेस्टिनी हमारे लिए डाउन साइड का जो रहेगा ये लो है। ठीक है। 24,287 का हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी
और वहीं पर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर शिफ्ट करें तो देखेंगे हमारे लिए अपसाइड का कौन सा डेस्टिनी है। और आपको पता ही है कि डेस्टिनी हमारा किस तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। और यहीं पे तो बिल्कुल पास में, हाँ, ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का जो बिल्कुल हाई है, जहां से मार्केट में बहुत तेज हमें गिरावट देखने मिला हुआ था, 24,601 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। इसके बाद चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये तो वीकली एनालिसिस थी, आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको वीकली का ओवरव्यू देखने मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल अलग सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी के यहाँ पर एक तगड़ी मोमेंटम के बाद रिटेस्टिंग, फिर मोमेंटम, फिर रिटेस्टिंग, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड होना चाहता है, बट मार्केट जब भी यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है उसके बाद सेल्स ने हावी हो जा रहा है कि मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट वहीं पर देखो हर एक कैंडल में जो विक हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, बायर्स नहीं चाहते कि और भी नीचे तक ले, जबरदस्ती अगर देखा जाए तो कैंडल हमें दिखा रहा है कि मार्केट को जबरन नीचे ले जाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है मार्केट को। बट यहाँ पर बायर्स नहीं चाहते कि और भी यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिले, ठीक। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो बिल्कुल पास में जो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। और अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें, अपसाइड में हमारे लिए अब ये जो लेवल है, आप लोगों को लगता है कि मैंने इसको क्यों कंसिडर नहीं किया, अभी मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूँ कि मैंने उसको कंसिडर क्यों नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, हमारे लिए सपोर्ट है। सपोर्ट हमने इसलिए इसको कंसिडर किया हुआ है, और एक तो इसने क्या है कि अपने प्रीवियस डे के जो ओपनिंग था उसके लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सपोर्ट इसलिए कंसिडर किया हुआ क्योंकि मार्केट का यहाँ पे क्लोजिंग था 1 टाइम एंड 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। और इसको अगर लेफ्ट से एक्सिट करें तो यहाँ पे 4 टाइम। और इसको हमने रेजिस्टेंस इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल से रिएक्शन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला हुआ था, और इसके बाद इसने ब्रेक के बाद इस लेवल पे सस्टेन भी किया, ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। और एक तो ये यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिला, और अक्सर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करते हुए, यहाँ पे मोमेंटम करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो चांसेस क्या है कि मार्केट इस लेवल पे, तो यहाँ से बाउंस बैक का चांसेस सबसे ज्यादा है। अक्सर देखा जाए, देखो इस तरीके से जब भी मार्केट रिट्रेस करता है, पुल बैक लेता है, तो यहाँ से मोमेंटम का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है इस तरीके से, ठीक है। मार्केट फिर मोमेंटम करेगा, डाउन साइड आएगा यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से मोमेंटम, तो ऐसा सिनेरियो बहुत बार हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए जो डेस्टिनी है, डाउन साइड का जो ये लेवल है, आज का जो लो है, ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा 57,936 का। और यहीं पे अपसाइड डेस्टिनी का अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड में जो आज का हाई है, ये हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी रहेगा 58,479 का। और इसको हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल पास में, प्राइस के पास में देखने मिला है, और इसके पास में इसका लो सबसे पास में, इसलिए हमने इसको कंसिडर यहाँ पे किया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर चांसेस क्या है कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग का सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ ना ही अपसाइड ना ही डाउन साइड, हमें कोई भी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का चांस सबसे ज्यादा है, और फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर ये इसको ब्रेक करता है डायरेक्ट, तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लान करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इस लेवल के बिल्कुल पास में। और यहाँ के डिस्टेंस डाउन साइड का डिस्कस करें तो बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। और जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है डाउन साइड, ठीक है, हम वेट करेंगे सबसे पहला रिवर्सल का, और जब रिवर्सल करेगा फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से आप लोग कल के दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।